हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं नातेदारी व्यवहार या प्रथाएं। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो हमारे चैनल पे पहले ही अपलोडेड हैं किनशिप के बारे में, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जाएं और हमारे चैनल पर विजिट करें और पढ़ें, ठीक है। और साथ में अब चलते हैं, हम यहाँ पर इनके पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कि परिवार प्रथा या परिहार संबंध। तो क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, निभाते भी हैं, और कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनसे हम बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति क्या है कि एक दूसरे के निकट तो होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं। मतलब एक दूसरे से छिपते हैं, सामने नहीं आते हैं, बातचीत भी नहीं करते हैं, या फिर करते भी हैं तो बहुत संकोच करके करते हैं, है ना। यानी कि थोड़े रुक रुक के या फिर थोड़े शर्मा के इस टाइप से करते हैं वो। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर वैसे, तो आपने कहीं भी देखा होगा कि क्या होता है कि कुछ जगह पर जो बहू होती है, ठीक है, वो अपने जेठ के सामने या फिर जो उनके ससुर होते हैं, फादर इन लॉ, उनके सामने क्या करती है, वो घूंघट कर लेती है, ठीक है। और ऐसे ही एक प्रथा और भी है कि जो सास होती है वो अपने दामाद के सामने जल्दी नहीं आती है, आती भी है तो वो क्या करती है कि अपने फेस को कवर कर लेती है। तो ये क्या है, एक प्रथा है जो पुराने टाइम से चली आ रही है। ये प्रथा आज भी कई जगहों पर फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है परिहास प्रथा। परिहास प्रथा यानी कि हम कह सकते हैं किसी चीज से परहेज करना, ठीक है। जैसे कि हम कोई चीज खाने से परहेज करते हैं, वैसा ही ये परिहास प्रथा भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो नातेदारी में घनिष्ठ संबंध होते हैं उनको ये बढ़ने से रोकती है, लेकिन कुछ संबंध को ही ये रोकती है, लेकिन साथ में ही कुछ नातेदारी को बढ़ावा देती है ये, ठीक है। यानी कि बढ़ाने का भी कार्य करती है, उनमें घनिष्ठता को बढ़ाती है और मतलब कि संबंध को बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट है माध्यमिक संबोधन या अनुमानिता। तो यहाँ पर क्या है, माध्यम की बात की जा रही है, ठीक है। एक एग्जांपल सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर हम। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता है, पहले क्या होता था, वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को उसके नाम से नहीं बुलाती थी, वो किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर या फिर अपने बच्चे का नाम लेकर अपने हस्बैंड को बुलाती थी, ठीक है। जैसे चिंटू के पापा, पिंटू के पापा, इस टाइप से एक माध्यम के थ्रू जो है वो अपने हस्बैंड को बुलाती है, ठीक। तो इसको हम माध्यमिक संबोधन या अनुमानिता कहते हैं, यानी कि एक माध्यम के द्वारा किसी को बुलाना, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है पितृस्वय। तो पितृस्वय का मतलब है पितृसत्तात्मक, हम कह सकते हैं। जैसे कि हम पितृसत्तात्मक की बात करते हैं, मातृसत्ता की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पितृसत्ता है वो मातृसत्ता के विपरीत है, ठीक। तो इसमें इस प्रथा में क्या होता है कि पिता की जो बहन है, यानी कि बच्चे की बुआ, अपने भाई की जो संतान है, ठीक है, उसका पालन पोषण करती है, उसके शिक्षा का, उसकी शादी विवाह का जितने भी कार्य होते हैं वो उसकी बुआ उसकी माँ की जगह पर करती है। और जो बच्चा होता है वो अपनी बुआ के ज्यादा नजदीक होता है, ठीक है, अपनी माँ की तुलना में। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो बच्चे का जो लालन पालन पोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो बुआ के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर माँ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितना कि बुआ को दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कुवेद। तो कई बारी कुवेद को हम सह प्रसविता भी कहते हैं, यानी कि इसको सह प्रसविता प्रथा भी कहा जाता है। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ आदिम समाजों में जब स्त्री जो है अपने संतान को जन्म देती है, यानी कि एक महिला जो है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जिस प्रकार से वह रहती है, ठीक है, खाने पीने का परहेज करती है, एक कमरे में रहना पड़ता है उसको, ठीक है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो है निषेधों का परहेज करना पड़ता है, यानी कि अनेक प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, उसे क्या खाना है, कैसे रहना है, ठीक है, और बहुत सी चीजें होती हैं जिसका कि उसे परहेज करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि ठीक इसी प्रकार से जो उसका हस्बैंड है, यानी कि जिस महिला का बेबी हुआ है, तो उसका हस्बैंड जो है उन सभी नियमों का पालन करता है जो कि एक पत्नी उसकी पालन करती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ज्यादातर ये जो है प्रथा टोडा और खासी जातियों में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक कुवेद प्रथा के नाम से ये प्रचलित है, ठीक। अब इसके जो अगले टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू। और साथ में ही अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि हम आप की कैसे हेल्प कर सकते हैं।